मिनाटो के साथ साथ तीनों होकागेस ओबीटो का सामना करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और ओबीटो अपनी इस जिंचुरी की स्टेज में एक ब्लैक ऑर्ब बनाता है और हाशिरामा और तोबिरामा पर एक अटैक करके उनकी हालत कुछ ऐसी कर देता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों एक रीएनिमेशन है और इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। थर्ड होकागे हिरोजन सारुतो भी एक बड़ा सा शुरिकन ओबीटो के ऊपर फेंकते हैं और इस शुरिकन शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करते ही वो एक शुरिकन कई सारे शुरिकन्स में बदलकर ओबीटो की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। पर ओबीटो अपने ब्लैक ऑर्ब से उन सभी शुरिकन्स को तोड़ देता है और हमारे थर्ड होकागे के सिर को उड़ा देता है। ये सब देखकर हाशिरामा सेंजो हैरान रह जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा, आखिर इसके हाथ में ये काली सी चीज है क्या? ये तो बिल्कुल कैकेटोडा पार्टिकल स्टाइल जैसा लगता है, पर उससे भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। कोई बात नहीं, लगता है मुझे इसका सामना करना होगा। हाशिरामा जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो मादरा हाशिरामा के सामने आ जाता है। बहुत हो गया हाशिरामा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार कर लिया। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, आओ और मुझसे लड़ो। और अब हाशिरामा के पास कोई और चारा नहीं बचा है मादरा उचिहा के साथ फाइट करने के अलावा। और यहाँ पर ओबीटो जब इन तीनों को मारने के लिए इनके सामने आने लगता है तभी अचानक से ओबीटो का पूरा शरीर फूल जाता है और नीचे गिर जाता है और ओबीटो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर मिनाटो उस पर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर ओबीटो एक और बार बदलकर कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल किसी भगवान की तरह। मिनाटो जैसे ही ओबीटो के पास आकर उस पर वार करता है तो ओबीटो उस ब्लैक ऑर्ब से एक रॉड बनाता है और उनकी कुल्हाई को तोड़ देता है और एक ही वार से मिनाटो के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है और मजबूरन मिनाटो पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और अब ओबीटो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में आ चुका है। सेंसे, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। इसने तो मुझे पकड़ ही लिया था, मैं बाल बाल बचा हूँ नारुतो। तो आपको सच में लगता है कि आप उससे बच गए? हाँ। मिनाटो देखता है कि एक ब्लैक ऑर्ब उनके बिल्कुल पास आ चुका है और एक बहुत बड़ा धमाका करने जा ही रहा होता है। उससे पहले तोबिरामा अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके उस ब्लैक ऑर्ब को ओबीटो के पास लेकर आ जाता है। ये लो, अपनी चीज को तुम ही रखो। और ओबीटो को उसके ब्लैक ऑर्ब के साथ तोबिरामा बहुत दूर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और काम निपटा कर तोबिरामा यहाँ पर वापस आ जाते हैं। चिंता मत करो, मेरी फ्लाइंग राइजिन ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु काफी ज्यादा तेज है। मैंने उसी वक्त उसकी बॉडी पर वो निशान लगा दिया था जब उसने मुझ पर सबसे पहला वार किया था। इसी की वजह से मैं उसके पास पहुँच पाया। क्या बात है तोबिरामा, इसका मतलब है कि आप मेरे डैड का जुत्सु यूज कर सकते हो। देखो बच्चे, मैंने कभी भी तुम्हारे पिता का कोई भी जुत्सु यूज नहीं किया है, बल्कि तुम्हारा पिता फोर्थ होकागे मेरा बनाया हुआ जुत्सु इस्तेमाल करता रहा है, तो जरा सोच समझ कर बोलो। और इस तरफ मादरा उचिहा अपना विशालकाय सुसानो एक्टिवेट कर देता है और हाशिरामा भी अपना वुड स्टाइल जुत्सु यूज करता है और एक बहुत बड़ी राक्षस मूर्ति बनाता है। और एक और बार मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजो के बीच एक खतरनाक युद्ध होता है और इनकी जबरदस्त फाइट को देखकर यहाँ पर सभी के सभी निंजास अपनी हिम्मत और हौसला खो देते हैं। क्या कमाल की ताकत है इन दोनों में, ये दोनों तो अलग ही लेवल पर है और ये हमारे विलेज के पूर्वज है। अगर हम इनके सामने गए तो सिर्फ इनके रास्ते में आएंगे। हाँ, हम इस तरह की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते, हम इनके काबिल नहीं। शिकामारू देखता है कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी निंजास का जोश ठंडा पड़ चुका है और इन सभी को वापस पहले की तरह जोशीला बनाने के लिए शिकामारू इनो से कहता है, इनो मुझे इन सभी के साथ जोड़ दो, मुझे इन सभी को कुछ बताना है। हमें समझ गई शिकामारू। इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करती है और शिकामारू को इन सभी की कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देती है। तुम सभी निंजास मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि शायद हम सभी उतनी हेल्प नहीं कर सकते हाशिरामा की, पर एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हम सभी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इस युद्ध से अपनी नजर ना हटाएं तब तक जब तक वो वक्त नहीं आ जाता। याद रखो, हमारी ताकत इस दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है, इसलिए तुम सभी लोग हार मानने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, शिकामारू ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, कुछ भी कहो, इस लड़के की बातों में दम तो है। शिकामारू, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे अंदर एक काबिल होकागे बनने का हुनर है, लोगों के दिलों को जानना और उन्हें शांत करना। ये जिम्मेदारी एक सच्चे लीडर की होती है। शिकामारू, मुझे तुम पर गर्व है। और इस तरफ इस बड़े से धमाके की वजह से ओबीटो अपने ब्लैक ऑर्ब से खुद को बचाकर वापस इन सभी के सामने आ जाता है। ये बच गया। हाँ, ऐसा लगता है इसे हम साधारण जुत्सु का यूज करके नहीं हरा सकते। लगता है मुझे अपने सुपर रासेंगन से इस पर वार करना होगा। फोर्थ होकागे, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा कोई भी हमला, कोई भी जुत्सु इस पर असर नहीं कर रहा। और ये सभी लोग देखते हैं कि ओबीटो हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर नारुतो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर 9 टेल चाक्रा मोड में आने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली नारुतो अपना सारा चाक्रा यूज कर चुका है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। अरे यार, शिट। ए बच्चे, तुम्हारी बेवकूफियों को देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरे बड़े भाई पर गए हो। अब चीजों को और मत बिगाड़ो, समझे? ओए कुरामा, क्या हो गया तुझे? मुझे और चक्रा चाहिए। उस ताकतवर फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा और वेट करना होगा नारुतो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी देर के लिए लड़ो। अरे यार, ये कुरामा किसी काम का नहीं। और तभी पता नहीं गामा किची के दिमाग हमले की वजह से ओबीटो का ब्लैक ऑर्ब थोड़ा सा पिघल चुका है। हे, तुम सभी ने क्या वो देखा? उस मेंढक का हमला थोड़ा काम कर गया है। हे ओबीटो, जितना मुझे याद है तुम हमेशा ये कहा करते थे कि तुम्हारी जिंदगी का सपना है एक होकागे बनना, तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जानकर भी क्या करोगे सेंसे? अभी मुझे भाषण दे रहे हो? हाँ, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ थे उस वक्त जब हमें तुम्हारी जरूरत होती थी? तो तुम उसी वक्त गायब हो जाते थे। मुझे इस बात का दुख है कि तुम मेरे सेंसे थे, और अगर तुम जैसों को होकागे कहते हैं तो मुझे होकागे नहीं बनना। अपनी बकवास को बंद करो ओबीटो, होकागे पद का मजाक उड़ाने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। मैं जानता था ये कोई मामूली लड़का नहीं है। ओबीटो की बॉडी के ऊपर तोबिरामा का टेलीपोर्टेशन निशान है और अभी नारुतो के हाथों में रासेंगन है और ये देखकर मिनाटो और सासुके दोनों हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि नारुतो सेज मोड के अंदर होता है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जो गामा किची ने ओबीटो के ऊपर हमला किया था वो इसीलिए हो पाया था क्योंकि गामा किची
भी माउंट म्यूबुकु से है और एक सेज भी है। और ओबीटो उस हमले की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिनाटो और नारुतो इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं, पर मिनाटो नारुतो को सेज मोड में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हे नारुतो, तुम्हें सेज मोड का यूज करना आता है? जी राय ने तुम्हें बढ़िया ट्रेनिंग दी है नारुतो। तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है मिनाटो, यकीन मानो मैं सच में हैरान हूँ। तुम्हारा बेटा मेरे आधे हिस्से को काबू करने में कामयाब हो चुका है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि तुम चाहते थे। आप सभी ने देखा ना, सेज मोड का हमला उस पर कामयाब हो रहा है। अब तो मैं इसके मुंह के ऊपर रासेन शूरिकेन फेंकूंगा और हम देखते हैं कि ओबीटो उस हमले से खुद को आसानी से हील कर लेता है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस बच्चे का सेजुत्सु मुझ जैसे टेंटेल की जिंजुरी पर भी असर करेगा। बस बहुत हो चुका, अब तुम सभी को एक बार में खत्म करके मैं अनंत सुखियोमी को शुरू करूंगा। ओबीटो जमीन के अंदर से एक बहुत बड़े पेड़ को बाहर निकालता है, जिसके अंदर 5 बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं। और ओबीटो जिस बैरियर को अपने अंदर समा लिया था उसे दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और सभी निंजास उस बैरियर के अंदर कैद हो चुके हैं। और अब उन 4 पंखुड़ियों से 4 बड़े बड़े टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बाहर निकलते हैं, ताकि जब ये चारों टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फटे तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी निंजास मारे जाएं। और सभी निंजास बुरी तरह से डर जाते हैं। ओबीटो अपने ब्लैक ऑर्ब का यूज करके खुद को पूरी तरह से ढक लेता है ताकि उसे कुछ ना हो। और अब इनके पास इस हमले से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सभी लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं। और तभी नारुतो बोलता है, डैड मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको बस यहाँ पर मौजूद इन सभी निंजास को फ्लाइंग राइजन का यूज करके सभी को बाहर टेलीपोर्ट करना होगा। आपको बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नारुतो, मैं सिर्फ 3 लोगों को ही फ्लाइंग राइजन का यूज करके टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे निंजास हैं। इतने सारे लोगों को मैं नहीं लेकर जा सकता, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए नारुतो, और उतना चाकरा मेरे पास नहीं है। डैड आप चिंता मत कीजिए, जो तरीका मेरे पास है वो पक्का काम करेगा। आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए। और मिनाटो के ऐसा करते ही नारुतो और मिनाटो के इंटरमाइंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और कुरामा अपने आधे हिस्से को बोलता है, तुम्हें मुझे थोड़ा सा चाकरा देना होगा अपना। ये कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, जितना चाहिए उतना चाकरा लो मेरे आधे हिस्से। और चाकरा लेते ही नारुतो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर मोड में आ जाता है। और ऐसा होते ही यहाँ पर मौजूद सभी निंजास के अंदर 9 टेल का चाकरा आ जाता है, और वो भी नारुतो के बिना छुए ही। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों का चाकरा आपस में मिल चुका है। और जब ये चारों टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फट जाते हैं तो इस बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके से धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी निंजास बैरियर के अंदर नहीं बल्कि बाहर आ चुके हैं। और इन सभी को बाहर जिंदा देखकर ओबीटो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे, जिसका मतलब है कि नारुतो का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सभी निंजास बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। लगता है नारुतो के चाकरा ने हमें बचा लिया। नहीं चोजी, जरा उधर देखो। चोजी उस तरफ देखो, हम उस बैरियर के बाहर आ चुके हैं। अब ये नारुतो अब टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है क्या? ओबीटो देखता है कि उस बैरियर के अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं है और नारुतो का प्लान बिल्कुल एकदम सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। फोर्थ होकागे, इस बार मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारे फ्लाइंग राइजन ने सभी निंजास की जान बचा ली। लॉर्ड सेकंड, पर ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मैं कामयाब हुआ क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ है। नारुतो, तुमने ये कैसे किया? अरे ये कमाल मेरे डैड का है। मेरे डैड ने सभी निंजास को उस बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। तुम्हारा मतलब है सब लोगों को एक साथ? ये कैसे हो सकता है नारुतो? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा था कि उनके पास उतना चाकरा नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ सास्के, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो मैंने 9 टेल फॉक्स यानी कि कुरामा का चाकरा सभी निंजास को दे दिया। और जैसे मैं, डैड और तुम, जिसकी वजह से मैं, डैड और तुम और बाकी के सभी निंजास इनडायरेक्टली आपस में जुड़ गए। इस बार सभी को एक एक करके छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और जब हम सभी लोग एक साथ जुड़ गए तो डैड ने फ्लाइंग राइजन टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज किया। और उनके और मेरे कुरामा की वजह से हम दोनों के पास अच्छा खासा चाकरा था। और इसी चाकरा का यूज करके हम दोनों एक साथ इस बैरियर के बाहर आ गए। समझ में आया तुम्हें सास्के? छोड़ो जाने तो, तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अरे यार ढक्कन ही है तू सास्के, कुछ नहीं समझा तू। हट, फालतू में इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। वैसे देखा जाए तो तुमने एक तरह से शैडो क्लोन जुत्सु का यूज किया। भले ही तुम अपने चाकरा को बांट दो, पर चाकरा खत्म होने तक ये तुम्हारे काबू में रहेगा। और जब असली बॉडी चाकरा बनाएगी तो उसे काबू करने के लिए तुमने जिन जिन लोगों को पहले चाकरा बांटा था वो फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। जब तुमने अपने पिता के साथ अपने चाकरा को जोड़ा तो बाकी सभी निंजास का चाकरा भी आपस में जुड़ गया। क्यों नारुतो, मैंने सही कहा ना? मैंने ऐसा कुछ किया था क्या? क्या मुझे एक और बार समझा सकते हो प्लीज? रहने दो, तुम ढक्कन हो 1 नंबर की। भूल जाओ मैंने कुछ कहा था अभी। लॉर्ड सेकंड होकागे, वैसे आप मेरे शैडो क्लोन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, है ना? क्या कहा तूने? तेरा शैडो क्लोन है? फ्लाइंग राइजन की तरह शैडो क्लोन जुत्सु भी मैंने ही इन्वेंट किया है, समझा? और फिलहाल नारुतो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म में होता है और ओबीटो से फाइट करने के लिए नारुतो अपने सबसे ज्यादा खतरनाक 9 टेल फॉक्स बीस्ट रूप में आ जाता है। और ये देखकर सास्के की बुरी तरह से जल जाती है। भाई ये बचपन से ही बंदा जलता आ रहा है इससे यार, कभी तो खुश हो लिया कर सास्के। क्या हो गया भाई? नारुतो के पास इतना सारा चाकरा। नारुतो, उसके पास जा रहे हो तो एक बात को याद रखो, तुम्हारे सभी हमले बेकार हैं। उसके ऊपर सिर्फ सेज जुत्सु ही असर करने वाला है। तो आगे जो भी करना है सोच समझ कर करना। क्या कहा आपने? अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मैं इस रूप में सेज मोड में नहीं जा सकता। अरे भाई नारुतो, तेरे बारे में मैं बिल्कुल सही था। तू मेरे बड़े भाई से भी बड़ा ढक्कन है। मतलब इतना सारा चाकरा होने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ तुमने सुना उसने क्या कहा नारुतो? मुझे तो सुनकर मजा आ गया। बेवकूफी करने में तुमने सभी हदों को पार कर दिया। साले कुरामा से चुप कर जा, तू तो बोली मत कुछ। चलो कोई बात नहीं, तुम
ऐसी अवस्था में भी सेज मोड में जा सकते हो नारुतो। अगर तुम भूल गए, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। उस दिन जब तुम नागाटो के ठिकाने पर पहुंचे थे तो उसकी बकवास सुनकर मेरा दिमाग भी गर्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरा चक्कर तुम पर थोड़ा सा हावी हो गया और तुम उस वक्त भी सेज मोड में ही थे। ऐसा सच में हुआ था क्या? मुझे कुछ याद नहीं यार, पर एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, मेरी सेज मोड ट्रेनिंग के दौरान तुम ही दद्दू को बार बार पछाड़ रहे थे, है ना? वो तुम ही थे ना? तुमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मुझे मेंडिको में कोई दिलचस्पी नहीं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें सेज जुत्सु की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि मैं इस मोड में रहते हुए भी सेज जुत्सु का यूज कर सकता हूँ, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल जा सकते हो नारुतो, और इस बार नेचर की ताकत को हासिल करने के लिए तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। ये काम तुम्हारे लिए मैं खुद कर दूंगा। मैं प्रकृति की शक्ति को आसानी से इकट्ठा कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक सेज हूँ। तो अगर इस मोड में मैं सेज जुत्सु का यूज करता हूँ तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। अब आगे बढ़ो नारुतो। और इस बार कुरामा जब नारुतो के लिए ध्यान लगाता है तो नारुतो आसानी से एक ही पल में नारुतो का सेज मोड एक्टिव हो जाता है। नारुतो के साथ साथ मिनाटो भी अपने ताकत और विशाल टेल्ड बीस्ट मोड में आ जाते हैं और दोनों बाप बेटे एक बहुत बड़ा रासेंगन तैयार करते हैं और तोबिरामा अपने फ्लाइंग राइजन जुत्सु का यूज करके दोनों को एक साथ उस बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट कर देते हैं। और वो मार्क जो कि इन लोगों ने ओबिटो की बॉडी के ऊपर छोड़ा था, तो ये दोनों अचानक से वहीं पर आ जाते हैं और नारुतो और मिनाटो दोनों एक साथ उस बहुत बड़े रासेंगन से ओबिटो पर हमला कर देते हैं। पर ओबिटो भी अपने ब्लैक ऑब से उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, पर नारुतो और मिनाटो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और ये रासेंगन सेज जुत्सु होने की वजह से दोनों इस ब्लैक ऑब से बनी हुई इस रॉड को तोड़ देते हैं और ये रासेंगन वेस्ट हो जाता है और ये सब कुछ सास के दूर से देख रहा होता है। नारुतो, तुम इतने सारे चाक्रा को यूज कर सकते हो? नहीं, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? तुम मुझसे आगे कैसे निकल गए नारुतो? ये नहीं हो सकता। और तभी बैरियर के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओबिटो जिंचुरी की होने की वजह से अपने अंदर से टेंटेल बीस्ट को बाहर निकाल देता है और ये देखकर मादरा उचिहा हैरान रह जाता है। पहली बार मादरा उचिहा के चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र दिख रही होती है। नहीं ओबिटो, ऐसा मत करो। तुम अनंत सुखियोमी की प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं कर सकते। उसने टेंटेल बीस्ट को अलग कर दिया। आखिर ये कैसे मुमकिन है? नारुतो, लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने जा रहा है। और सभी लोग देखते हैं कि टेंटेल बीस्ट पूरी तरह से जमीन से जुड़ जाता है। ओबिटो भी इस बैरियर को हटा देता है और टेंटेल बीस्ट जमीन के साथ जुड़ने के बाद एक विशालकाय पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर एक फूल जैसा कुछ है जो कि अभी तक खिला नहीं है। सभी निंजास देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी अचानक से उस विशाल पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं और सभी निंजास को एक साथ दबोचकर उनके शरीर का सब कुछ सोख लेते हैं। और इन सभी निंजास की इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत देखकर सभी निंजास अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर उतने वक्त में ये पेड़ सभी को दबोचकर बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस किलर बी के पीछे पड़ जाती हैं और किलर बी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। Hey, what's wrong with them? Why all are these running after me? भागो भी, वरना ये सारा चक्रा सूख लेंगे। और वैसे भी ये डिवाइन ट्री है और यही है टेंटेल बीस्ट का फाइनल फॉर्म। ये जानता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा चक्रा है। और उस डिवाइन ट्री की वजह से बहुत सारे निंजास अपनी जान गवा देते हैं और मादरा से मुकाबला करते वक्त जब हाशिरामा सेंजू ये सब कुछ देखते हैं, कई लोग मारे गए। आखिर ये है क्या? ऐसा लगता है इन सब के बारे में तुम नहीं जानते हाशिरामा। कितने नादान हो तुम। इसी को डिवाइन ट्री कहते हैं और इस दुनिया का सारा चक्रा सबसे पहले इसी के अंदर था। क्या कहा तुमने? चक्रा? हाँ, इन सभी ने पवित्र पेड़ से बहुत समय पहले चक्रा चुराया था और ये पेड़ वापस इन सबसे ये चक्रा ले रहा है। ये चक्रा पहले उसी का था। ये क्या बोलते जा रहे हो तुम मादरा उचिहा? साफ साफ कहो। वक्त ने सच के ऊपर पर्दा डाल दिया था। तुम जानते हो निंजास कैसे बने थे हाशिरामा? मैं तुम्हें शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। सभी इंसानों के बीच जब चक्रा जैसा कुछ नहीं होता था, फिर भी इंसान आपस में लड़ते मरते रहते थे और ये डिवाइन ट्री कभी भी उनके युद्ध में शामिल नहीं हुआ और ये बहुत ही खास जगह पर मौजूद था। और एक दिन इस पवित्र पेड़ के ऊपर से एक फल निकला। ऐसा माना जाता है ये फल करोड़ों सालों में एक बार निकलता है। किसी भी इंसान ने उस फल को नहीं छुआ, पर एक राजकुमारी थी जो कि इस पवित्र पेड़ की ताकत को यूज करके सदियों से चलते आ रही इस युद्ध को खत्म करना चाहती थी। इसलिए इस राजकुमारी ने उस फल को तोड़कर खा लिया और उसके बाद उस राजकुमारी को भगवान की शक्तियाँ मिल गई। वो पहली इंसान थी जिसने चक्र को हासिल किया और कहा जाता है कि उसने अकेले ही सदियों से चलते आ रहे इस युद्ध को खत्म कर दिया और इस राजकुमारी का नाम था कागुया। अच्छा, तो ये सब हुआ था? हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वो पहली शख्स थी जिसके पास चक्रा था और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे के अंदर उसे अपनी माँ से चक्रा मिला। पर फिर कुछ अलग हुआ। वो पवित्र पेड़ अचानक से जिंदा हो गया और उसने एक विशालकाय राक्षस का रूप ले लिया और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। वो राक्षस था टेंटेल बीस्ट और उस वक्त जिसने उसे रोका था वो था कागुया का बेटा हागुरोमो। उन्हीं ने सबको चक्रा के बारे में सिखाया और निंजुत्सु की खोज भी उन्होंने ही की थी। वो हम सभी निंजास के परम पिता हैं और आज उन्हें सभी लोग 6 पतों के महर्षि के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो हागुरोमो ही 6 पतों के महर्षि हैं? हाँ, यानी कि हमारे अतीत में इतना सब कुछ हो चुका है, पर इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता मादरा उचिहा? ये पूरा का पूरा इतिहास उस स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ है। मैं अच्छे से समझता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। जिन्होंने पवित्र पेड़ के फल को खा लिया था, इस दुनिया में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने उस फल को खाया था, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बल्कि सब कुछ खराब होने लगा। हमारे इस दुनिया में चीजें वैसे घटित नहीं होती जैसा हम चाहते हैं और सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब भी कोई उस फल को खाता है तो वो इंसान श्रापित हो जाता है, सबसे नफरत करने लगता है और यही है हम निंजास का असली सच। क्यों हाशिरामा, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम उस पवित्र पेड़ की ताकत का यूज करना चाहते हो? क्या
यही तुम्हारा मकसद था मादरा उचिहा? उस दिन तुम विलेज छोड़ने से पहले मुझे यही कहना चाहते थे, है ना? जवाब दो मादरा। एक सपना जो कि भविष्य से भी परे है, तुमने मुझे यही कहा था ना? तो आखिरकार मेरी बात को तुम समझ गए हाशिरामा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। बस देखते रहो हाशिरामा, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इस तरफ हम उन 5 कागज को देखते हैं जो कि युद्ध की जगह के पास पहुंच चुके हैं और ये सभी कागज उस बड़े से पेड़ को यानी कि द डिवाइन ट्री को दूर से देखते हैं। ये चीज है क्या? वहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। कात्सुया जी, लेडी होकागे, मैं वहाँ की सारी जानकारी आपको देती हूँ। और इस तरफ मादरा उचिहा हाशिरामा से बोलता है, हाशिरामा ध्यान से देखो, उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा फूल है और इस फूल के अंदर है रेने शारिंगान। और जब ये फूल खिलेगा तो इस रेने शारिंगान की प्रोजेक्शन सीधा जाकर चंद्रमा पर पड़ेगी और उसी वक्त अनंत सुखियोमी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि ये पूरी दुनिया एक गेंजुत्सु के अंदर फंस जाएगी। एक ऐसा गेंजुत्सु जो कि अनंत काल तक चलेगा। पर क्या करें, 8 और 9 टेल अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 8 टेल और 9 टेल की जरूरत है इसे इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। हाँ, पर उनकी चक्र का थोड़ा सा हिस्सा भी चलेगा। ये मत समझना कि ये खिलेगा नहीं, ये खिलकर रहेगा, पर वो होने में शायद अभी आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हाँ, तो हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। और तभी हम देखते हैं कि उस पवित्र पेड़ की डालियां नारुतो को दबोच लेती हैं और उसका 9 टेल चक्रा सोकर नारुतो की हालत कुछ ऐसी करने जा रहा होता है। और तभी थर्ड होकागे नारुतो को उन डालियों से छुड़ा देते हैं और मिनाटो और तोबिरामा के पास लेकर आ जाते हैं। और तोबिरामा इन तीनों के साथ सीधा यहाँ पर आकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब जाकर उस पवित्र पेड़ की डालियां शांत होती हैं। पर इसकी वजह से बहुत सारे निंजास अपनी जान खो देते हैं और नारुतो इन सभी निंजास की लाशें देखता है और नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर मौजूद बाकी के जो निंजास हैं, इन सभी की हिम्मत जवाब देने लगती है, अब लड़ना बेकार है, हम सब बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं, हमें से कोई नहीं बचने वाला। तुम सब हार मत मानो, अगर तुम सभी लोग उस गेंजुत्सु में चले गए तो मौत से भी बदतर होगा ये। अच्छा गेंजुत्सु, हाँ, तुम सबको अभी भी लगता है कि तुम उस गेंजुत्सु में जाओगे? हाँ, नहीं, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं हम सभी ने अपना मौका खो दिया है। अब तुम सभी को गेंजुत्सु नहीं सीधा मौत मिलेगी। और शिकामारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उन ब्रांचेस ने शिकामारू का बहुत सारा चक्रा सूख लिया है और शिकामारू मरने के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हे टोजी, ये बहुत बुरा दिख रहा है, शिकामारू ठीक तो हो जाएगा ना? कात्सुया, आपको शिकामारू के साथ जुड़कर उसे हील करना होगा। साकुरा, मुझे माफ करना, पर ये मुमकिन नहीं। मेरे छोटे छोटे हिस्से जो सभी निंजा से जुड़े हुए थे वो सभी चक्रा खाली होने की वजह से मर चुके हैं। माफ करना डैड, लगता है मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे माफ करना मॉम। शिकामारू, इस तरह से हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम सब के सब मरोगे। और जरा देखो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ चुके हैं नारुतो। वैसे देखा जाए तो तुम्हें रोना भी चाहिए, इन सब लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। तुम इनके मौत के जिम्मेदार हो नारुतो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम अकेले की मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब तो और लाशें पीछेंगी, मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। आखिर कोई तो रास्ता होगा, इस तरह से तो हम सभी लोग हार जाएंगे। लगता है आप डर रहे हैं सारुतो भी, तो तुम आ गए। और ओरोचिमारू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बाकी उन 5 कागिज का क्या हुआ? हाँ, वो सभी लोग ठीक है, बस आते ही होंगे। माफ करना सासके, जुगो, हमें आने में देरी हो गई, पर चलो अच्छा है तुम लोग आ तो गए। सासके, ये पेड़ तो वाकई ही में बहुत बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ इसे काटने में कितना वक्त लगेगा और कौन सी कुल्हाड़ी से काटूं। और तभी ओबीटो दोबारा से उन जड़ों को हरकत में लेकर आता है ताकि उन सभी का चक्रा फिर से सूख सके। पर सासके अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है और इस पवित्र पेड़ की एक बड़ी सी जड़ को काट देता है। नारुतो, अगर तुम्हारा आंसू बहाना बंद हो चुका हो तो इस ओबीटो को हराने में मेरी मदद करना चाहोगे क्या? मैं बस खड़े होकर ये तमाशा नहीं देखना चाहता। चलो जुगो, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। और सासकी को इस तरह से हिम्मत से लड़ते हुए देखकर नारुतो भी चुप नहीं रहता और अपना सबसे ज्यादा ताकतवर 9 टेल फॉर्म चक्रा को एक्टिवेट करके विशालकाय 9 टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है और सासकी का साथ देता है। और यहाँ पर मौजूद सभी निंजास के पास 9 टेल यानी कि नारुतो का चक्रा मौजूद है। और नारुतो के सेज मूड की वजह से नारुतो के अतीत को सभी लोग अपने मन में देख पाते हैं कि नारुतो ने कितना कुछ सहन किया है। हे सासकी, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारा साथ देना ही होगा। तुम जानते हो ना, सिर्फ सेज जुत्सु ही उस पर असर करता है। तो मुझे अपने जैसा मत समझो नारुतो। जुगो, जल्दी करो। जुगो अपने श्रापित निशान को अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ पूरे सुसानो के अंदर फैला देता है और ये देखकर सुइकेत्सु बोलता है, कारिन, तुमने देखा, सासके तो जुगो का श्रापित निशान यूज कर रहा है। जिसे तुम श्रापित निशान समझ रहे हो वो जुगो का सेज मोड है। और जब मैंने सासके के ऊपर जुगो का वो चक्रा एक्सपेरिमेंट किया था तो सासके ने तुरंत उसे हासिल कर लिया था। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, सासके की सुसानो ने जुगो के चक्रा को अच्छे से अपना लिया और अब ये एक सेज सुसानो बन चुका है। तोबिरामा भी अपने मन में सोचते हैं, तो इस सासके के पास सुसानो की ताकत भी है। हाँ, और अब इसमें कोई शक नहीं, ये भी उस मादरा की तरह बनेगा। सासके, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मेरी जिंदगी भर की रिसर्च और जितनी भी जानकारी मैंने जमा की है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन तुम इतने शानदार निंजा बनोगे जो उस मादरा उचिहा को भी पीछे छोड़ देगा, बहुत ज्यादा पीछे। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी ताकत हमेशा सच्चाई के लिए होती है और ये खासियत मेरे बड़े भाई के अंदर भी है, पर तुमने कब का मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया है। और अपनी इस कमाल की ताकत के साथ नारुतो और सासके मिलकर ओबीटो पर हमला करते हैं और इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि शिकामारू के पास भी 9 टेल चक्रा आ जाता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? नारुतो लड़ते वक्त भी सभी की हेल्प कर रहा है। साकुरा, दरअसल नारुतो कुछ नहीं कर रहा, उसका चक्रा ही अपने आप कर रहा है। नारुतो शिकामारू की हेल्प करना चाहता है। मेरे पास माइंड ट्रांसफर जुत्सु है, इसलिए मैं नारुतो की इंटेंशंस को फील कर सकती हूँ। नारुतो, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो, हमारे लिए और कितना करोगे। हम जब भी मुसीबत में थे तुम कभी पीछे नहीं हटे। माफ करना डैड, लगता है नारुतो नहीं चाहता कि मैं अभी आपके पास आऊँ। शिकामारू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है। साकुरा, चिंता मत करो, मैं अब मरने वाला नहीं हूँ। नारुतो बिल्कुल अकेला है,
हम सब जानते हैं नारुतो एक नंबर का बेवकूफ है, तो जब वो होकागे बनेगा तो मुझे उसके पास रहना होगा। वो जब किसी मुश्किल हालात में पड़ जाएगा, जब उसे फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उस वक्त मैं ही उसकी मदद करूंगा। मुझे माफ करना डैड, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता। और इसी के साथ शिकामारू पूरी तरह से हील हो जाता है। साकुरा तुम्हारा शुक्रिया। शिकामारू तुम बिल्कुल ठीक हो, शुक्र है भगवान का। और तभी हमारे 5 होकागेस भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कात्सुया की वजह से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था 5 होकागेस सब कुछ जानते हैं। लेडी सुनाडे हाशिरामा को बोलती है, दादाजी हो सके तो मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से। नहीं सुनाटे, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ हमारे वक्त से ही शुरू हो चुका था। और 5 होकागेस यहाँ पर वापस आने की वजह से इलाइट निंजा फोर्स का वो जोश वापस आ जाता है और उन 5 के आदेश से सभी के सभी निंजास उन सारी की सारी डालियों को काटने लगते हैं। सभी लोग एक एक करके सारी ब्रांचेस को काटना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब का यूज करके नारुतो और सास्के को दबोच कर नीचे जमीन पर पटक देता है और नारुतो और सास्के वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तुम दोनों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम दोनों मुझे रोक सकते हो। आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम लोग उन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो जो कि आगे चलकर तुम्हें धोखा देने वाले हैं। सबके सब एक जैसे हैं नारुतो, कोई किसी का नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अपनी बकवास को बंद करो ओबिटो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? एक बात को अपने दिमाग में ठूस लो, जिस तरह से तुम्हारे दोस्त सास्के ने तुम्हें धोखा दिया, बाकी सभी लोग भी तुम्हें ऐसे ही धोखा देंगे। जिस तरह से मादरा उचिहा ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ओबिटो। मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता और यही मेरा निंजा वे है। नारुतो अपने अगले हमले में से खत्म करते हैं चलो। और हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के का चक्रा एक साथ मिल जाता है और जब नारुतो नाइन टेल फॉक्स रूप में आता है तो सास्के भी अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है और इन दोनों का ऑरा एक साथ मिलने की वजह से नाइन टेल फॉक्स की पूरी बॉडी के ऊपर सुसानो का कवच आ जाता है और ये दोनों कुछ इस तरह के दिखते हैं। और इस वक्त ओबिटो जो अपनी आंखों से देख रहा है, ये चीज काकाशी सेंसे को भी दिखाई देती है, जो कि अभी इस वक्त दूसरी डायमेंशन के अंदर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों का शारिंगन आपस में जुड़ा हुआ है। ये क्या नारुतो का नाइन टेल फॉक्स? नहीं, ये उससे अलग है। इसके अंदर नारुतो और सास्के दोनों हैं, पर सास्के क्यों आखिर वहाँ चल के रहा है? और ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब का यूज करके एक बहुत बड़ी सी शील्ड और एक अजीब सा हथियार बनाता है। तुम्हारे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ, आखिर बाहर चल क्या रहा है? बस थोड़ी देर और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे दोस्तों, मेरी बात सुनो। हे इशिनो, क्या तुमने वो महसूस किया? हाँ कीबा, मैंने वो महसूस किया। नारुतो हम सभी से मदद मांग रहा है। सास्के चलो एक ही हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। बस समझ जाओ, हमारे पास यही आखिरी मौका है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ नारुतो। चलो इसे खत्म किया जाए। और इस सीरीज का 36वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज ये सीरीज आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और प्लीज कमेंट भी जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 21 के लाइक्स। और गाइज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।